आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 भाषा। राधिका रसगुल्ले खाओगी? हाँ खाऊंगी। पेड़ लगाओ, धरती को हरा भरा बनाओ। पेड़ लगाओ। ऊपर दिए गए चित्रों में मन से पता चलता है कि हम अपने विचारों को दो तरह से प्रकट कर सकते हैं। दूसरे भी उन्हें दो ही तरह से समझ सकते हैं। एक बोलता है और दूसरा सुनता है, अर्थात बोलकर और सुनकर। एक लिखता है और दूसरा पढ़ता है, अर्थात लिखकर और पढ़कर। अतः हम अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे उन्हें सुनकर या पढ़कर समझते हैं। विचारों के आदान प्रदान का यही माध्यम भाषा है। कभी कभी हम कुछ लोगों को अपनी बात इशारों या संकेतों द्वारा दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते देखते हैं। जैसे पहले चित्र में चौराहे पर यातायात पुलिसकर्मी संकेतों द्वारा वाहनों को नियंत्रित कर रहा है। दूसरे चित्र में गार्ड हरी झंडी दिखाकर गाड़ी को चलाने का संकेत दे रहा है। ऊपर दिए गए दोनों चित्रों को देखो। पशु पक्षियों, छोटे बच्चों तथा गूंगे बहरे लोगों के द्वारा भी इस तरह के इशारे किए जाते हैं। परंतु संकेतों की भाषा ऐसी भाषा नहीं होती है जिसके द्वारा मन की सारी बातों को दूसरे तक पहुंचाया जा सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात को समझते हैं। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा भाषा के जिस रूप में हम अपने विचारों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा के कुछ उदाहरण हैं भाषण, बातचीत, समाचार बोलना, गीत गाना आदि। बच्चों, हर वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। भाषा के जिस रूप में हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को पढ़कर समझाते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा के कुछ उदाहरण हैं किताब, समाचार पत्र, मोबाइल संदेश आदि। भाषाएं अनेक। संसार में अनेक भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं, जैसे इंग्लैंड में अंग्रेजी, चीन में चीनी, जापान में जापानी। बच्चों, हमारे देश भारतवर्ष के बहुत से राज्यों में हिंदी भाषा बोली और लिखी जाती है। हिंदी हमारी राजभाषा है। हर वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। भारत के बहुत से राज्यों में हिंदी भाषा के साथ साथ दूसरी भाषाएं भी बोली जाती हैं, जैसे महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी, बंगाल में बंगाली, केरल में मलयालम। लिपि। अलग अलग भाषा को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। भाषा को लिखने का यह तरीका ही लिपि कहलाता है। कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां इस प्रकार हैं। हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी रोमन, बांग्ला बंगाली, पंजाबी गुरमुखी, उर्दू फारसी, संस्कृत देवनागरी। तो बच्चों, इस तरह हमने सीखा भाषा के द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। हम अपने विचार बोलकर और लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। हम दूसरों के विचार सुनकर तथा पढ़कर समझते हैं। किसी भी भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। हर वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं।